नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023-24 के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी बिहार के निवासी हैं, अगर आप भी रबी फसल के अंतर्गत जैसे कि गेहूं का खेती की है, मक्का का खेती की है, मसूर या आलू या इत्यादि बहुत से जो फसलें आते हैं रबी फसल योजना के अंतर्गत, उसका खेती की है, तो आपको सभी को पता होगा कि जैसे अप्रैल या मई महीना आता है तो बिहार के सभी जिलों में बहुत से मतलब ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो ओलावृष्टि बारिश होता है, जिसके कारण फसल का नुकसान हो जाता है। तो इसी के तहत बिहार सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, एक सहायता आप बोल सकते हैं कि सब्सिडी के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो क्या इसको लेकर नई अपडेट निकल कर आ रही है, जिसको लेकर हम आपको बता दें। आवेदन प्रक्रिया का लिंक भी एक्टिव कर देगा और डेट भी आपको अच्छा खासा मिला है आवेदन करने का। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं रहता है तो उसे बनवाकर आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, तो वीडियो करते हैं दोस्तों। इसके बारे में जानकारी समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे www.biharhelp.in के वेबसाइट पे चलेंगे, डायरेक्टली इस वाले पोस्ट पे चलेंगे। अब यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है। स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कितना आपका फसल नुकसान होता है, तो उस सब परिस्थिति में आपको कितना पैसा मिलेगा। तो सबसे पहले बताएगा 20% फसल क्षतिग्रस्त होता है तो आपको 75 रुपये दिए जाएगा, ठीक है। अगर 20% फसल आपका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहीं पे अगर 20% से अधिक आपका फसल अगर खराब होता है तो 10,000 पर हेक्टेयर के दर से आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम आपको 20,000 रुपये तक यानी 2 ही हेक्टेयर का लाभ दिया जाएगा, तो इतना आपको लाभ मिलेगा। अब इसको लेकर जैसे यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसके अपडेट के बाद 2 दिन के बाद एक न्यूज आर्टिकल में जारी किया गया था कौन कौन जिले में कौन सा फसल नुकसान होता है तो लाभ मिलेगा। तो इस पे आपको देख सकते हैं, बताया क्या है कि मान लीजिए कि बिहार के यानी राज्य के सभी 38 जिले में गेहूं का अगर फसल नुकसान होता है तो उस परिस्थिति में दिया जाएगा। और 31 में मकई का 31 जिले में मकई का खेती हुआ है, उस जिले में मतलब मकई का खेती नुकसान हुआ तो उसको लाभ मिलेगा। 16 जिले में जैसे ईख का खेती अगर नुकसान होता है तो मिलेगा। इस तरह देख लीजिएगा एक बार पेपर कटिंग पढ़कर कि कौन कौन जिले में अगर आप आते हैं तो उस जिले में अगर कौन सा फसल नुकसान होता है तो उस परिस्थिति में सरकार आपको पैसा देगी। अब ये तो जानकारी हो गया। यहाँ पर भी बता दिया गया गेहूं का जो भी है 38 जिले में लाभ मिलेगा, मकई के 31 जिलों में लाभ मिलेगा। तभी जो भी मतलब फसल क्षतिग्रस्त का जो पैसा आना शुरू होगा तो उस समय एक लिस्ट जारी किया जाएगा कि इस जिले में अगर ये फसल नुकसान हुआ है तो अगर आप वहां से आवेदन किए हैं तो आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज दिया जाएगा। तो आपको देख लेना है, उस जिले में आपको पता चल जाएगा। अब इसको लेकर आवेदन करने को लेकर यहाँ दस्तावेज वगैरह के बारे में बताएगा, तो देख सकते तस्वीर आपका लगने वाला है, जो भी जानकारी देगा। चलिए हम आपको लाइव एक आवेदन करके दिखलाते हैं किस तरीके से आवेदन करना है। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बताएगा महत्वपूर्ण लिखा ऑप्शन आवेदन करने का दिखाई देगा, यहाँ से क्लिक करके ऑप्शन इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जिस इस पे क्लिक करेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2023 यानी कि 2023-24 के देख सकते हैं 2023-24 के ऑप्शन यानी कि पोर्टल पे चलाएंगे। अब यहाँ पे आपको किसान जो भी किसान निबंधन किसान पंजीकरण संख्या आपको डाल देना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखें, जो भी इसमें आवेदन करेंगे जिनका किसान पंजीकरण संख्या रहेगा वही आवेदन करेंगे। तो आपको इसमें डालकर सर्च के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स आपको जो भी है किसान पंजीकरण संख्या से फैक्टिंग कर लिया जाएगा और पूरा डिटेल्स आपको आएगा, जहाँ पे आपको केवल वार्ड नंबर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार के जो भी आधार कार्ड पर नाम लिखा वो डालकर उसके बाद यहाँ से नीचे को आएंगे जमीन से सभी जो संबंधित जानकारी आपको दर्ज करना पड़ेगा, जैसे कि आप कौन सा किसान है, रहता किसान है, गैर रहता किसान है। जैसे मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं बटैया मतलब दूसरे किसी का खेत लेकर बटैया खेती करते हैं, तो इसमें भी आ जाएगा। अगर दोनों है, अगर रहता है खुद का खेती किया मतलब बटैया भी किया तो दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसमें क्लिक करके भूमि का जो भी है जानकारी आपको भर देना, खाता संख्या, खेसरा संख्या, थाना संख्या जो भी है रकबा डिसमिल में आपको भर देना है। तो जमीन जोड़े के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कितना आपको जमीन जोड़ना है। आप जोड़कर उसके बाद इस पे टिक आउट कर लीजिएगा, कैप्चा डालकर सुरक्षित करने का ऑप्शन दिखलाई देगा, इस पे आपको सबमिट कर देना है। अच्छी तरह से आपको जानकारी भर देना है, ठीक है। जो भी डिटेल्स आपको भरिए, कुछ ज्यादा नहीं, रहता है तो रहता क्लिक करके रहता से जुड़ी जो भी भूमि का प्रकार है, खोज का प्रकार, इसमें डालकर पूरा जमीन का विवरण आपको भर देना है, उस पर सबमिट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब आप सबमिट करते करते आपका पैसा नहीं आएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको जब भी ओलावृष्टि बारिश हो गई या फसल नुकसान का अपडेट मिलेगा सरकार को इस जिले में इतना फसल नुकसान हुआ है, तो उस परिस्थिति में आपके जो भी आप डिटेल देंगे उस पर पैसा भेज दिया जाएगा। तो समझते क्या नई अपडेट आई, नई अपडेट आई है तो देख सकते आपके डिस्प्ले पे दिखलाई दे रहा है नोटिफिकेशन, जो आज ही के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। फसल का बात करते हैं गेहूं, मक्का, मसूर, आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, ईख, प्याज और मिर्चा की खेती की है तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। आवेदन की तिथि जो हमें अच्छा लगा कि इतना दिन तक समय दे रही है सरकार, 31 मार्च 2024 तक इसको लेकर समय दिया गया है, जो कि आप आवेदन कर सकते हैं 31 मार्च 2024 तक आवेदन करने का भी प्रक्रिया बता दी है। अब जिला वाइज दे दिया, मान लीजिए अगर आप गोभी का खेती किए तो इसमें बिहार के 11 ही जिलों में इसका लाभ मिलेगा। अब कौन से जिला होगा उस समय आपको पता चलेगा जिस समय सरकार पैसा भेजना शुरू करेगी। तो
आवेदन किसान के द्वारा फसल में बुआई के रखरखाव की जानकारी देनी होगी, जो कि आपको जानकारी आपको फिल करनी पड़ेगी इस वाले वेबसाइट पे। अब एक फसल से ज्यादा फसलों के चयन की सुविधा है। योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही आप आवेदन कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर की दर से 10,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आपका 20% से फसल अगर क्षति अधिक होता है तो यानी प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा 10,000 और मैक्सिमम 2 हेक्टेयर के लिए आप आवेदन करेंगे। इसमें कुछ जानकारी दिया गया है, तो आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया, आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से हमें बता दिया है कैसे आपको आवेदन करना है। बस बेसिक कुछ जानकारी नहीं था इसके बारे में, तो आप सभी को लोग पता ही होगा। और भी डिटेल चाहिए तो इस नोटिफिकेशन को देखकर आप समझ सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको जो भी है आदि कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान को सीधे योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी जो भी डीबीटी के पोर्टल पर आपको निबंधित यानी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिए होंगे तो अभी आप इसका लाभ ले पाएंगे, जो कि इसमें जानकारी दी गया है। वीडियो आपको यूजफुल लगा हो थोड़ा सा भी तो आवेदन करिएगा। अब इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में सवाल है, कुछ आपको कहना है तो कमेंट करेंगे, तो उस पर हम एक आवेदन प्रक्रिया का नया वीडियो ला देंगे ताकि आप आवेदन कर पाएंगे।